नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव छिबर है और ग्लोबल कोलैबोरेटर्स के इस जैविक खेती सेमिनार में आपका स्वागत है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ये सब पोषक तत्व हमें हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। हम दो तरह का भोजन करते हैं दोस्तों, हम या तो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी। अगर हम मांसाहारी भी हैं तब भी हम कहीं ना कहीं ऐसे जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, यानी हमें वह सब जीवों को यह पोषक तत्व पेड़ पौधों व वनस्पति से मिलते हैं। अब सवाल यह है कि इन पेड़ पौधों में यह पोषक तत्व कहाँ से आते हैं। पेड़ पौधों को ये पोषक तत्व उनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी में ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? मिट्टी के अंदर असंख्य मित्र जीवाणु व सूक्ष्म जीवों की एक फौज रहती है। यह सूक्ष्म जीवाणु इतने छोटे और ज्यादा होते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में इनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ जैसे कि गोबर, फसलों का कचरा, फलों के छिलक वगैरह डाले जाते हैं। यह सब जैविक पदार्थ इन जीवाणुओं का भोजन बनते हैं। उनके खाने के बाद यह जीवाणु जो स्राव करते हैं उसमें वो पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी को मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन पोषक तत्वों की प्रकृति ने एक साइकिल बनाई है। आइए इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। मिट्टी से पोषक तत्व जाते हैं पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों को जीव व मनुष्य खाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों से पोषक तत्व पहुंचते हैं जीवों में। जीव इन्हें खाकर मल त्याग कर देते हैं, इसलिए ये पोषक तत्व मल के साथ वापस मिट्टी में पहुंच जाते हैं। मिट्टी में मल गोबर से इन पोषक तत्वों को अलग करने का काम यह सूक्ष्म जीवों की फौज करती है, यानी कि किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में इन सूक्ष्म जीवियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। पुराने समय में इसी साइकिल को दिमाग में रखकर खेती की जाती थी। पुराने समय में एक फसल काटने के बाद खेत को कुछ महीनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। उस खेत पर बहुत सारे जैविक पदार्थ जैसे कि पशुओं का गोबर, फसलों के अवशेष डाल दिए जाते थे और उन पर जानवर चरने के लिए छोड़ दिए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उस वक्त में डाले गए गोबर का अच्छे से सड़ाव हो जाए और मिट्टी के अंदर मौजूद मित्र जीवाणुओं की फौज उसे खाकर मिट्टी को उसके पोषक तत्व वापस दे दे। इस तरह से खेती करने से हमारी भूमि और फसलें दोनों ही स्वस्थ रहती थी। लेकिन आज हमारी भूमि और फसलों की हालत पहले के मुकाबले बहुत खराब है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। 1960 के दशक में देश में खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा संकट आया। देश में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। उस वक्त समय की मांग के अनुसार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। आधुनिक खेती के नाम पर किसानों को रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए कहा गया। शुरू में इन रासायनिक खादों के इस्तेमाल से काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आए, लेकिन बाद में इनके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे, जो कुछ इस तरह से हैं। रासायनिक खाद एक तरह से तैयार पोषक तत्व थे जो सीधा पौधे को लगते थे। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः 2 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसलिए खेती में मुख्यतः 2 रासायनिक खादों का इस्तेमाल शुरू हो गया। यह थी यूरिया नाइट्रोजन के लिए, डीएपी फास्फोरस के लिए। रासायनिक खाद तैयार पोषक तत्व थे, इसलिए उनका मिट्टी से या मिट्टी में रहने वाले असंख्य मित्र जीवाणुओं से कोई लेना देना नहीं था। यह सीधा पौधों को लगती थी, इसलिए जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु धीरे धीरे समाप्त होने लगे। यह मित्र जीवाणु और सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में विचरण व क्रियाएं करते थे, जिससे मिट्टी में जल और हवा की आवाजाही बनी रहती थी। लेकिन इन मित्र जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के मरने से मिट्टी ठोस होती जा रही है। जब मिट्टी ठोस हो जाती है तो पानी को कम सोखती है। जहां पर नहरों द्वारा सिंचित खेती होती है, जमीन ठोस होने की वजह से वहां पानी जमीन में जाने की बजाय वहां खड़ा हो जाता है। धूप पड़ने पर यह पानी सूख जाता है व नमक की एक परत मिट्टी की ऊपरी सतह पर छोड़ जाता है, जिससे मिट्टी में लवणता बढ़ती है और उसकी पीएच मान भी बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते जब यह पीएच मान 9 पर पहुंच जाता है तो जमीन बंजर हो जाती है, यानी कि यूरिया के इस्तेमाल से जमीन बंजर हो रही है। सिंचाई के लिए भी अधिक पानी लगाना पड़ रहा है। रासायनिक खादों के जरिए हम पौधों को मुख्यतः 2 या 3 पोषक तत्व दे रहे हैं, जबकि एक स्वस्थ पौधे को
कम से कम 39 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो वह पहले मिट्टी से प्राप्त करता था। इसलिए रासायनिक खादों के इस्तेमाल से फसलें अंदरूनी तौर पर कमजोर पैदा हो रही हैं और उन पर बीमारियों और कीड़ों का भी आक्रमण ज्यादा होता है। इन बीमारियों और कीड़ों के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने किसानों के हाथ में जहरीले पेस्टिसाइड थमा दिए। किसान इन जहरीले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों पर करने लगा। इन पेस्टिसाइड से फसलों पर लगने वाले कीड़े तो मरने लगे, लेकिन यह पेस्टिसाइड मित्र जीवाणु और शत्रु जीवाणु में फर्क ना कर पाए। इससे शत्रु जीवाणु के साथ साथ मित्र जीवाणु भी मर गए। यह मित्र जीवाणु बहुत सारी बीमारियों से पौधों की रक्षा करते थे। खेतों में इस्तेमाल हुई रासायनिक खाद और जहरीले पेस्टिसाइड का मुश्किल से 20% हिस्सा ही फसलों को लगता है। बाकी पानी के साथ मिट्टी के अंदर चला जाता है और नीचे जाकर भूमिगत जल को दूषित करता है। इसी भूमिगत जल को लोग पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह पेस्टिसाइड उनके शरीर में पहुंच जाता है, यानी कि इस पानी के जरिए हम लोग धीमा जहर पी रहे हैं। जिन फसलों पर इन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है उन फसलों में भी इन पेस्टिसाइड के अवशेष रह जाते हैं। इसलिए आज लोग नित्य नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। 85% बीमारियों के पीछे इन जहरीले खानों का हाथ है। कई तरह के कैंसर, पेट की बीमारियां, नपुंसकता के कारण हमारे भोजन में उपस्थित यह पेस्टिसाइड के अवशेष ही हैं। अगर देखा जाए तो इन रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड ने हमें क्या दिया है? बंजर होती जमीनें, बढ़ती खेती की लागत, घटते मुनाफे, कमजोर फसलें, जहरीली फसलें और बीमार होते लोग। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में इन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के खिलाफ मुहिम छिड़ चुकी है। सभी देशों की सरकारें तरह तरह के कार्यक्रमों के तहत अपने किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। रोज अखबारों में आ रहा है, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बहिष्कार करो, क्योंकि अभी ना जागे तो बहुत देर हो जाएगी। भारत की कई लाख हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, लगभग इतनी ही उसर हो चुकी है। आज दुनिया भर के किसान ये समझ रहे हैं कि रासायनिक खादों के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्हें जैविक खेती पर आना ही पड़ेगा, यानी कि हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों को त्याग जैविक खादों और जैविक कीटनाशकों को अपनाना होगा। लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों की एक ही समस्या है, और वह यह कि उच्च कोटि की जैविक खाद और जैविक पेस्टिसाइड आज बाजार में उपलब्ध नहीं है। किसान भाइयों की इसी समस्या को समझते हुए ग्लोबल कोलैबोरेटर्स आपके लिए लाए हैं ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर और ग्लोबल ऑर्गेनिक वॉश। पहले हम बात करते हैं ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर की। ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर ग्लोबल कोलैबोरेटर्स द्वारा बनाई गई विशेष तरह की केचुआ खाद है। यह साधारण केचुआ खाद से बिल्कुल अलग है। इस खाद से जमीन में समाप्त हो गए मित्र जीवाणु को एक बहुत बड़ी संख्या में मिलाया गया है, ताकि मिट्टी के अंदर एक बार फिर से वो क्रियाएं शुरू हो सके जो मिट्टी में उसकी उपजाऊ शक्ति व पोषक तत्व देती थी। यह खाद दो तरीके से काम करती है। इसमें उपस्थित केचुआ खाद फसलों के लिए एक तैयार खाद है, जबकि इसमें मौजूद जीवाणु मिट्टी को एक नया जीवन देंगे। जैसे जैसे यह खाद मिट्टी में डलती जाएगी वैसे वैसे मिट्टी के अंदर मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और सिर्फ 4-5 साल में मिट्टी की पीएच मान एक आदर्श पीएच मान होगा, जो कि 6 और 7 के बीच होता है। इस खाद में उपस्थित केचुआ खाद जमीन में नमी को ज्यादा देर तक बनाए रखती है, जिससे खेतों में दीमक भी नहीं लगती है। यह केचुआ खाद केचुए की बारीक आंतों से गुजर कर आती है, इसलिए यह जंगली पौधों के बीजों से रहित होती है। इसलिए इस खाद के लंबे इस्तेमाल के बाद खरपतवार जैसी समस्याओं से भी पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। इस खाद के अंदर पौधों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व हैं, इसलिए फसल तंदुरुस्त पैदा होती है। तंदुरुस्त फसल पर बीमारियां और कीड़ा भी कम लगता है, जिससे कीटनाशकों के इस्तेमाल में भी कमी आती है। यानी यह खाद आपकी मिट्टी और फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगी। आइए अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हर मिट्टी की अपनी एक अधिकतम उपजाऊ शक्ति होती है। हमें इस खाद के इस्तेमाल से अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को न्यूनतम से अधिकतम उपजाऊ शक्ति तक पहुंचाना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस खाद को कितनी मात्रा में और कितने समय तक लगातार इस्तेमाल करते हैं। इस खाद के लगातार इस्तेमाल से आपकी मिट्टी एक जानदार मिट्टी बनेगी और वो फसलों के रूप में सोना उगलेगी। उन फसलों की बाजार में वो कीमत मिलेगी जो आप चाहेंगे।
ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर का इस्तेमाल और उसके फायदे। यह खाद आपकी मिट्टी का उपचार करती है, वह उसे तंदुरुस्त बनाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी की क्या हालत है। आपने अपनी मिट्टी में जितना ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया है, उतना ज़्यादा आपको इसके इलाज के लिए जैविक खाद की आवश्यकता होगी। इससे आपकी फसल ज़्यादा होगी, फसल की गुणवत्ता सुधरेगी, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। इस खाद को इस्तेमाल करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। इस खाद को तब देना है जब मिट्टी में नमी हो, क्योंकि इस खाद में डाले गए जीवांश कड़ी धूप व ज़्यादा गर्मी को नहीं सह सकते। इस खाद को या तो प्रातःकाल खेत में डालना चाहिए या शाम को खेत में डालना चाहिए, ताकि जीवाणुओं को धूप पड़ने से पहले जमीन के अंदर जाने का समय मिल जाए। जब आप खेत में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसे एक फसल में 2 बार इस्तेमाल करना है, पहला बिजाई के समय और दूसरा जब आप खेत में दूसरा पानी लगाते हैं। चलिए पहले बात करते हैं बिजाई के समय। जब आप खेत बोने के लिए तैयार करते हैं तो उस वक्त आखिरी हैरो से पहले खेत में इस खाद का छींटा दे दीजिए और हैरो चला दीजिए। अगर आप उसी वक्त बीज डालना चाहते हैं तो तुरंत बीज डाल दीजिए, और अगर आपको बिजाई 2 या 3 दिन के बाद करनी है तो सुहागा लगाकर जमीन को छोड़ दीजिए। याद रहे, बीज को डालने के बाद खेत को ज्यादा उथल पुथल नहीं करना है, इससे खाद में मिले हुए जीवाणु धूप में आ जाएंगे और मर जाएंगे। 1 एकड़ जमीन में लगभग 5 बीघा जमीन होती है। ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर 10-10 किलो के बैग में उपलब्ध है, यानी कि आपको 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 5 बैग डालने हैं। जब आप खेत को दूसरा पानी देते हैं तो उस समय पानी देने के तुरंत पहले या तुरंत बाद खाद का छींटा पूरे खेत में देना है। जहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप दूसरे पानी से पहले खाद देते हैं तो खाद देने के एकदम बाद खेत को पानी मिलना चाहिए। फिर इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए कि लाइट नहीं थी या पानी नहीं था, क्योंकि इस खाद को नमी चाहिए। सूखे खेत में डालने के बाद ये बेकार हो जाएगी। इसलिए हमारी राय यह है कि आप इस खाद को दूसरे पानी के तुरंत बाद डाल दीजिए। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका हो सकती है कि इस खाद के क्या परिणाम होंगे। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि यह खाद मिट्टी का इलाज करती है। जैसे जैसे आपकी मिट्टी की हालत सुधरती जाएगी, वैसे वैसे आपकी फसल की गुणवत्ता भी सुधरेगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी। वैसे तो यह खाद बहुत ही शक्तिशाली है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि पहले साल की फसलों में 5 से 10% की कमी आए, लेकिन दूसरे साल में फसल में कोई कमी नहीं आएगी और फसल पूरी होगी। और यह है ग्लोबल क्लोवेटर द्वारा निर्मित वर्मी ऑर्गेनिक वॉश। वर्मी ऑर्गेनिक वॉश ये एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा वाला ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। अगर आप इसे ऑल इन वन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसे यह दिमाग में रखकर बनाया गया है कि यह पौधों पर लगने वाली लगभग हर बीमारी पर अचूक वार करे। इसको बनाने में नीम, वर्मी वाटर व बहुत सारे जीवाणु और फंगस का इस्तेमाल हुआ है। यह बहुत ही असरदार है। इसको बनाने में किसी भी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया। वर्मी ऑर्गेनिक वॉश की सबसे खास बात यह है कि जब इसका फसलों पर छिड़काव किया जाता है तो यह उस पर लगे कीड़ों की भूख को समाप्त कर देता है, जिससे उस कीड़े का प्रजनन शक्ति रुक जाती है, साथ ही भूख से कमजोर होकर वो मर जाते हैं। यह छिड़काव पौधों को लगने वाली लगभग हर तरह की बीमारी में कारगर है, जैसे कि रस चूसने वाले कीड़ों में माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, हरे भूरे फुंदे, फल छेदक, डायमंड, बैकमाथ, पत्ता गोभी की सुंडी व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए वर्मी ऑर्गेनिक वॉश बहुत लाभदायक है। यह दीमक और खरपतवार में भी असर दिखाता है। 5 लीटर वर्मी ऑर्गेनिक वॉश को करीब 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 बीघा जमीन में छिड़काव करना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए इसमें आधा किलो गुड़ का घोल भी डाल देना चाहिए। वर्मी ऑर्गेनिक वॉश के अच्छे परिणाम के लिए मिश्रण जल का प्रयोग करें। इसके प्रयोग के बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी फसल सभी छोटे बड़े कीड़ों से मुक्त हो गई है। याद रहे, वर्मी ऑर्गेनिक वॉश के इस्तेमाल के 2-3 दिन में ही इसका असर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट व वर्मी ऑर्गेनिक वॉश के अलावा ग्लोबल क्लोवेटर्स ने सिंपल वर्मी कंपोस्ट भी लॉन्च किया है। यह
50-50 किलो के बैग में उपलब्ध है, लेकिन यह खाद 1 एकड़ जमीन में कम से कम 4 से 5 क्विंटल तक डलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी फसलों के रूप में सोना उगले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसलों की आपको उचित कीमत मिले, अगर आप चाहते हैं कि सन 2004 में गैट समझौते के बाद 150 देशों की सांझी मंडी में आपकी फसलों को जगह मिले, यानी कि आपकी फसलें एक्सपोर्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन जहर से मुक्त हो जाए और बंजर होने से बच जाए, तो आज ही रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड का बहिष्कार कीजिए और ऑर्गेनिक खेती अपनाइए। ग्लोबल कोलैबोरेटर्स आपके खेतों को पूरी तरह ऑर्गेनिक करने की ट्रेनिंग देगा। हम आपको अपनी ट्रेनिंग की क्लासेस के द्वारा यह भी सिखाएंगे कि आप किस तरह से उन्नत खेती कर सकते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेटर्स ने मिट्टी को माँ की संज्ञा दी है और किसान को पिता की संज्ञा दी है। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज आपकी तरफ देख रहा है कि आप एक निरोगी और जहर रहित फसल पैदा करें, ताकि सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ जिएं, सुखी जिएं। तो देर ना करें, आज ही ले आइए ग्लोबल कोलैबोरेटर्स द्वारा निर्मित एक क्वालिटी केंचुआ खाद, ग्लोबल प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर और वर्मी ऑर्गेनिक वॉश। आखिर में दोस्तों, ग्लोबल कोलैबोरेटर्स ने अपने आप को सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं रखा है। हम बहुत सारी ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को भी मार्केट कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं। ग्लोबल कोलैबोरेटर्स का इन कंपनियों के साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप हुआ है। यह सभी प्रोडक्ट्स ग्लोबल कोलैबोरेटर्स के साथ को ब्रांडेड हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।